हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्यबली सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल मियापुर जौनपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा था जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जिस सेल का यूज़ करते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनीशन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दैट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है बच्चों कि ये केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो ये केमिकल एनर्जी जो हमारे सेल हैं उसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो हम गैल्वानिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वानिक सेल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल में आप लोग स्टूडेंट देखे थे, इसमें होता क्या है, इसमें आपका दो हाफ सेल आपने देखा हुआ था। क्या देखा था? दो हाफ सेल देखा था। इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्यूशन होता है। अगर ये जिंक का है, ठीक है, जिंक की रॉड है, ये क्या होगा? ZnSO4 होगा। ठीक है, ये कॉपर होगा तो ये क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। सॉल्यूशन जो होगा कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर से या वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो हाफ सेल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये आपका क्या है? ये डेनियल सेल है। ये क्या है? डेनियल सेल है जो किसका? गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने ये देखा था कि ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ये क्या होता है? कैथोड होता है और ये एनोड होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। गैल्वानिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और गैल्वानिक सेल में एग्जांपल हमने किसका लिया है? डेनियल सेल का। ठीक है, इसमें आप देखे थे कि जो जिंक है इसका जब हाफ सेल रिएक्शन हम लिखते हैं तो होता क्या है? Zn, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 2+ आयन बना लेता है, ये एक्वा सोल्यूशन में मिलने लगता है। और जो आपका Cu2+ आयन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है? ऑक्सीडेशन आपका एनोड पे होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, लोन का मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और जो एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें देखा था आपने जिंक क्या होता था? जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो ये Zn2+ बन के एक्वा सोल्यूशन में मिलने लगता है। तो ये जो सोल्यूशन है जिंक का, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। और जो Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो जो Cu2+ आयन है ये इस पर डिपोजिट होने लगता है। क्या होता है? ये डिपॉजिट होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ जो CuSO4 का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगता है और ZnSO4 का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है। और जो बच्चों सॉल्ट ब्रिज होता है,
उसका क्या वर्क होता है, वो केवल चार्ज को न्यूट्रल करता है, कंसंट्रेशन को नहीं। किसको न्यूट्रल करता है? चार्ज को न्यूट्रल करता है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज होता है, इसका डिक्रीज होता है। अब ऐसा है नहीं कि हमेशा ऐसा चलता रहेगा, कभी न कभी तो ये रिएक्शन रुकेगी। ठीक है, ये कभी न कभी रिएक्शन रुकेगी। एक टाइम ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन, ये क्या होता है, ये रिएक्शन रुक जाती है। और जब रिएक्शन रुक जाती है तो कौन सा स्टेट होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो जाए। उस स्टेट में क्या होता है कि आपका जो वोल्ट मीटर है ये 0 दिखाएगा, क्योंकि रिएक्शन होगी ही नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, सेपरेशन। ये देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये जो Cu2+ है यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यही केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये वोल्ट मीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन मैंने ये बताया ये कंडीशन ऐसी आती है कि ये रिएक्शन रुक जाता है, ये रिएक्शन रुक जाता है। ऐसा नहीं हमेशा इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा, नहीं, हमेशा रिएक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रिएक्शन रुक जाएगा। उस समय जो आपका ई सेल होता है, जो आपका ई सेल होता है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कब? एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, सॉरी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बच्चों आप नस्ट इक्वेशन जानते हो। नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q बेस 10। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल, आपको पता है ई नॉट सेल EMF सेल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन आपका जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर कितना हो? 1 atm हो। आपको लर्न हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। और जो हमने ये वैल्यू रखी है एट 298 केल्विन पर रखा हुआ, एट 298 केल्विन पर, ये आपका क्या है? नस्ट इक्वेशन है। तो नस्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप लोग ई नॉट सेल तो जानते हो, ई नॉट सेल क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF हाफ सेल होता है, जिसका फार्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट पे क्या होता है? कैथोड होता है, लेफ्ट पे क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू हम क्या करते हैं? हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे निकाल रहे हैं, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 कर लेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q बेस 10। अब देखो बच्चों Q क्या होता है? Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। Q इक्विलिब्रियम स्टेट में, आपने इक्विलिब्रियम स्टेट जो चैप्टर आप क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें Q क्या होता है? इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो Kc के इक्वल होता है। जो Q होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू Kc। Kc क्या है बच्चों? Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। Kc इज इक्वल टू ये भी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये Q की जगह हम क्या लिख देंगे? Kc लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059
अपॉन n log 10 kc। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ई नॉट सेल को लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n log 10 kc। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log kc बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन इंटू log kc। ठीक है, तो log kc इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, log kc इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ये आपका केसी की वैल्यू आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, केसी की वैल्यू इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। ई नॉट सेल, आप ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फार्मूले से क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे। बाकी लॉग और एंटी लॉग को कैसे देखा जाता है, कैसे पाया जाता है, ठीक है, और कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से लॉग और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केसी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, बहुत आसान है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाता है। 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होता, वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, नस्ट इक्वेशन में ई सेल की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। ठीक है, जब ई सेल की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ई सेल इज इक्वल टू 0, अब ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 10 बेस। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, क्यू की वैल्यू केसी के बराबर होता है, केसी के इक्वल होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बच्चों कैसे लॉग लिया जाता है, कैसे एंटी